औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही मेरी कम नसीबी वही तेरी बेनियाजी, मेरे काम कुछ न आ सका ये कमाल ने नवाजी। आज हम पथरी पे बात कर रहे हैं कि पथरी पैदा कैसे होती है, उसके असबाब क्या हैं और उसके अंदर हमें जो दरपेश मसाइल होते हैं वो क्या हैं और उसका इलाज क्या है। और उसके साथ साथ मैं आपको एक दो तीन अपने तजुर्बात भी शेयर करूँगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। पहली बात यह है कि जब हम किसी भी चीज़ को रीड करते हैं उसके अंदर सबसे पहले हमें उसकी एनाटमी और पैथोलॉजी का इल्म होना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन सी चीज़ जो है उसका अपना ज़ाती फ़ेल क्या है और उसका जो दूसरा मसला है कि हालत सेहत के अंदर उसका फ़ंक्शन क्या है और हालत मर्ज़ के अंदर उसकी अंदर जो ख़राबी पैदा हुई है वो किस मुफरद उज़्व के तहत हुई है। यानी कानून मुफरद अज़ा ने हमें इस बात से बहुत मुकम्मल तौर पे आगाह किया है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें ना कि पहले आंतों के जो अमराज थे उनके अंदर बहुत सारी यानी कि ख़राबियाँ थी, उनको यानी कि इस अंदाज़ में पेश किया गया कि एक आम तालिब इल्म जो था वो परेशान हो जाता था। मिसाल के तौर पे खुश्की की जो ज़्यादती है ना जी, उससे कब्ज़ होती है आंतों के अंदर। इसी तरह गर्मी की ज़्यादती से सफ़रा जब बाइल शिद्दत इख्तियार करता है तो क्या होता है, पेचश हो जाते हैं। जिस तरह आप गर्मी में देखते हैं पेचश शुरू हो जाते हैं, उसके साथ पीले रंग का मवाद पसीना आ रहा है, साथ में वो मिक्स सी आ रही होती, मरोड़ उठ रहे होते हैं। तो ये सफ़राक यसफर यानी कि सफ़रा की ज़्यादती है और ये अरबी ज़ुबान जो है असफ़र पीला उससे है। इसी तरह दस्त जो हैं वो असाबी बलगमी मिजाज की अलामत है। जिस तरह जब बलगम शिद्दत इख्तियार करती, नर्वस सिस्टम के अफ़ाल तेज़ होते हैं, हमारे नर्व टिश्यूज़ के अंदर जैसे तेज़ी होती है तो जिस्म के अंदर हरारत कम होती जिसकी वजह से ठंडक बढ़ जाती है। जैसे आप ये देखते हैं कि हैज़ा का मरीज़ जो होता है ना, वो कोई भी ग़िज़ा खा रहा है कच्ची निकल रही है, उसको उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, उसको दस्त के अंदर कच्ची ग़िज़ा आ रही, जिस्म ठंडा हो रहा है, जैसे चूल्हा ठंडा हो जाता है तो वो सालन नहीं पका रहा, तंदूर ठंडा हो रहा, वो रोटी नहीं लगा रहा, कच्ची गिर रही होती है। यही अफ़ाल व असरात हमारे जिस्म के अंदर सरजद होते हैं। इसी तरह आप ये देखें कि साइंस क्या कहती है, साइंस कहती है कि सर्दी से हर चीज़ सुकड़ जाती है, गर्मी से हर चीज़ फैल जाती है। जैसे पारा होता है उसको हरारत मिलने से वो फैल जाता है, ये साइंटिफिक कवानीन है। और खुश्की से हर चीज़ फट जाती, जिस तरह आपने देखा ना ज़मीन, जिस ज़मीन को पानी नहीं मिलता ना जी, वो उसके ऊपर क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, वो फटना शुरू हो जाती है। और इसी तरह तरी से हर चीज़ फूल जाती है। जैसे आपने देखा होगा कोई भी बंदा डूब जाता है पानी के अंदर तो उसकी लाश फूल जाती है, उसके अंदर से पानी जो है ना वो बढ़ने से वो फूला हुआ मिलता है। सेम यही जो है अफ़आल जो है हमारे जिस्म के अंदर सरजद हो रहे थे। तो पथरी जो है ना उसकी मिसाल से पहले एक और यानी कि वही हम पहले आंत के मसाइल को कवर कर लेते। तो आंत जो है वो मुरक्कब है हमारे नर्व टिश्यूज़ से, आसाब से, हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ मसल्स उज़लात से और हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ जिसे आप गदूद बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं, उनके अंदर उनके मामलात होते हैं। और साबर साहब फरमाते हैं कि मुफरद आज़ा जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि इसके ऊपर एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तने हुए हैं। उसके अंदर जो है वो गारा जो है ना, अल-नसीज अल-हाकी जो हमारा वो मादा है उसकी वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तहें जो हैं उसके साथ कनेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे पथरी के अंदर भी हमें कुछ इस तरह के मसाइल मिल रहे होते हैं, जैसे कि जब तरी शरी की तर सर्द मिजाज होता है ना, नर्व टिश्यूज़ के अंदर तेज़ी होती है, तो तर सर्द मिजाज के बायस होता क्या है कि हमारे जिस्म के अंदर सर्दी बढ़नी शुरू हो जाती है और जो हमारे गदूद हैं, ग्लैंड्स हैं, उनकी हरारत तहलील होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो रतूबात जो हैं वो जमना शुरू हो जाती हैं। और वो अमूमी तौर पे हमें जो रेत की शक्ल में मिल रही होती पथरी, जिसे आप रेत बोलते हैं जी, गुर्दों से रेत आ रही है, मसाने से रेत आ रही है, तो इस किस्म के हमें मरीज़ मिल रहे होते हैं और वो बन रही होती है, निकल रही होती है। क्योंकि जैसे कोई थोड़ी बहुत हरारत मिल जाती है या चलने से, रगड़ से, फ्रिक्शन या रगड़ के कानून के तहत या वाक करने से अमूमी तौर पे बंदा चल रहा होता है तो हरकत से भी हरारत पैदा हो रही होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक हमारा इलाज, वो मुआवजा जो आसान हो रहा होता है। और साथ ही हम कहीं ना कहीं चाय पी रहे होते हैं,
चाय भी खुश्क सर्द है, वो जिसकी वजह से उसको कुछ ना कुछ हरारत मिल रही होती है, क्योंकि खुश्की सर्दी तो एक ऐसी कैफियत है ना कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ हरारत पैदा होनी शुरू हो जाती है, या इस काबिल हो जाती है कि वो हरारत के करीब पहुंच रही होती है। या अमूमी तौर पे करेले हो गए, या इस तरह की कोई ना कोई चीज़, या हम कोई कावा या कोई ऐसा फल ले रहे होते, जैसे टमाटर भी इस तरह की कैफियत पैदा करता है, चने हो गए, और इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली, जैसे गोभी होगी, आलू हो गए, इससे वो मामलात बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। मरीज़ को तो नहीं पता होता, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये मर्ज़ बिगड़ता कब है? जब हम इस दौरान कोई ठंडी चीज़ें खानी शुरू कर दें, तो यही मामलात ख़राबी की तरफ बढ़ जाते हैं। कैसे? जैसे पानी अपने इंडेक्स पॉइंट से गुजरने के बाद जब मज़ीद फ्रीज़ होता है, बर्फ़ की तरह जमना शुरू हो जाता है, क्योंकि दर्जा हरारत गिरना शुरू हो गया। इसी तरह जो सर्दी है, इसको जब आप मज़ीद सर्दी देंगे तो ये मज़ीद बढ़नी शुरू हो जाएगी, और एक वक्त आएगा कि ये बिल्कुल जम के बस्ता हो जाती है, और उस वक्त ठोस शक्ल में आपको पथरी मिलना शुरू हो जाती है, और यानी ये बिगाड़ आना शुरू हो जाता है। तो हमने क्या करना होता है, यहाँ पे इस चीज़ को मद्देनज़र रखते पहले इसकी तशख़ीस कर लेनी होती है। दूसरी पथरी कैसी है कि जब खुश्की की ज़्यादती हो जाती है और हमारे जिस्म के अंदर लजूजियत बढ़ जाती है, गाढ़ापन आना शुरू हो जाता है, खून के अंदर सोदा की ज़्यादती। सोदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो असवद से निकला है, और ये जब हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ का फेल तेज़ हो जाता है और सोदा गैर तबई होता है, तो उस वक्त हमारे जो जिस्म के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है, तो ये उसी वजह से ये उसी के अंदर ये अलामात मिलनी शुरू हो जाती है। हमारा जिस्म का रंग काला होना शुरू हो जाता है, मुख्तलिफ़ हिस्सों पे कोई ना कोई स्याह दाने शुरू हो जाते हैं। वो हमारे गदूद के अंदर मवाद रुकने से और प्रॉपर एक्सक्रीट ना होने की अलामत है, जिसकी वजह से छाइयाँ, हार्मोनल इशू, और इसी तरह थायराइड के मसाइल आने शुरू हो जाते हैं। और उसके साथ ही जब हमारे जिस्म के मुख्तलिफ मुफरद आज़ा के ताबे जो भी मामलात हो रहे थे, जो हिस्सा कमज़ोर हो रहा होता है उसी की ताबे अलामात आती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई खुश्की का मरीज़ है, जिस तरह हमने पीछे सर्दी के मरीज़ को रीड किया है, उसके अंदर अगर दिमाग में सोजिश होती, ज़ुकाम की कैफियत बढ़ जाती है, कानों में कच्चा रेशा बह रहा होता है, गले के अंदर मवाद कच्चा बह रहा होता है, पतली यानी आपको खांसी आ रही है, उसके अंदर से पतला मवाद निकल रहा होता है, वो आपके फेफड़े की लपेट में नहीं आता। तो उसके बाद क्या होता है, इसी तरह आपके मैदे के अंदर रतूबतें गिर के आपको फमे मैदा पेप्टिक इन्फेक्शन हो गए, मैदे के मुंह के ऊपर दर्द शुरू हो जाता है। इसी तरह वो मवाद जब लेसदार आपके जिस मैदे के अंदर पड़ा होता है तो भूख मरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अल्कली रतूबात हैं, उससे आपके जो मैदे का एसिड है वो वर्क नहीं कर पाता है, या उसकी वजह से वो कम होना शुरू हो जाता है, लिहाजा भूख मरनी शुरू, भूसड़ी कारें आनी शुरू हो गई। इसी तरह यही हाल हमारी आंतों में हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दस्त शुरू हो जाते हैं। और यही रतूबतें जब हमारे खून के अंदर शामिल होते हैं तो हमारे दिल की धड़कन कम होनी शुरू हो गई, और यही जब आंतों के अंदर अफ़ाल सरजद होते हैं तो हमें दस्त शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हमारे गुर्दों के ऊपर जब इसी का असर पड़ता है तो क्या होता है कि हमारे गुर्दे ठंडे होने से पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। यही असर जब हमारी स्प्लेन के ऊपर पड़ता है तो लबलबा उसी के ऊपर लगा होता है। अब वो जैसे ठंडक में आता है तो शुगर आनी शुरू हो जाती है। यानी कि इसके अंदर हमने एक चीज़ को नोट करना है कि हमारे दिमाग की सोजिश के अंदर जो हमारे जिस्म के अंदर अफ़ाल सरजद हो रहे हैं उसमें मुतासरा हिस्सा कौन सा है। अगर तो गुर्दे ठंडे पेशाब ज़्यादा आ रहे हैं कि थोड़ा सा गुर्दों को गर्म करने वाली बिलखासा अद्वियात हम इस्तेमाल करेंगे, नतीजा ठीक हो गया। इसी तरह अगर हमारी स्प्लेन के असरात मुतासर हुए हैं और हमें शुगर आ रही है तो हमने तिली को मद्देनज़र रखना कि लबलबा तो उसी के ऊपर लगा हुआ ना। इसी तरह कोई जामन की गुठली वगैरह या कुछ तरह जामन इस्तेमाल कर लेते, फालसे के पत्ते इस्तेमाल कर लिए, चाय इस्तेमाल कर ली, दारचीनी इस्तेमाल कर रही, उससे हमारी शुगर कंट्रोल होना शुरू, क्योंकि अल्कली को एसिड मिलना शुरू हो जाता है तो फौरी तौर पे वो जमना शुरू हो जाता है और वो जो दरमियान में ख़राबी आ रही होती है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। इसी तरह आंतों के फ़ाल मुतासर हुए तो हम आंतों के लिए अद्वियात इस्तेमाल करते हैं बिलखासा। यानी कि मिजाज सर्द था और इसी सर्दी के बायस जब दिमाग की सोजिश शिद्दत इख्तियार कर रही थी या मसला बढ़ जाता है, सरसाम हो जाता है, मेनिंजाइटिस के अंदर हमें ये मिल रहा होता है, गर्दन तोड़ बुखार हो जाता है, नींद नहीं आती। और इस मिजाज के अंदर अगर आप कोई नींद आवर दवा लेंगे तो मरीज़ की तकलीफ़ बढ़ जाती है, उसको नींद कभी नहीं आएगी क्योंकि दिमाग ज़ाती तौर पर सोजिशनाक होता है।
और नशा आवर दवा जो होती है वही नींद लाती है, और नतीजा के तौर पे दिमाग और मुतासर होता है, तो नतीजा के तौर पर मरीज़ की चीखें निकल जाती है। तो ये अफ़आल और दर्जात हैं, इनको मद्देनज़र रख के हमने इन चीज़ों को देखना होता है कि मुफरद आज़ा के अंदर कौन सा मुरक्कब उज़्व जो है उस पर असर पड़ा है और कौन से अफ़आल जो है उसके मुतासर हुए हैं। इसी तरह खुश्की के अंदर जब खुश्की सर्दी की शिद्दत इख्तियार हो जाती है जिस्म के अंदर, हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर प्रॉब्लम आता है, तो खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, हमारा गदूद बवजह तस्कीन वो ठंडा होना शुरू हो जाता है, उसकी हरारत ऑक्सीजन जैसे कम होती है तो कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो कोल बमना सफरा है, और सट्रियूस का मतलब होता है जामद यानी जमा हुआ। तो जैसे ही हमारे गदूद की ऑक्सीजन कम होना शुरू होती है तो फैट्स हमारे जिस्म के अंदर रुकना शुरू हो जाते हैं, और उसी के अंदर हमारे जो गुर्दे हैं वो एक गदूद हैं, वो जैसे ही सुस्त होते उन्हीं के अंदर रुक रुक के मवाद जम के पथरियों की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देता है। अगर तो उसी खुश्की का असर आपके मैदे के ऊपर पड़े तो आपको तुरश डिकार आने शुरू हो जाते हैं, और तेज़ाबियत की शिद्दत से आपको उल्टियाँ तेज़ाबियत वाली आनी शुरू हो जाती है। आंतों के अंदर असर हो तो आपको खुश्की की ज़्यादती से आपको कब्ज़ होनी शुरू हो जाती है, और इसी तरह हवा की ज़्यादती अगर बढ़ती है नफ़क से आपके मैदे में आपकी आंतों में दर्द शुरू हो जाता है, और वही जब वो इस किस्म की हवा जब आपके दिल के पर्दों को मुतासर करती है, दिल की धड़कन बढ़ती है और आपको इख्तलाजुल क़ल्ब की कैफियत पैदा होती है, जिससे आप दिल की धड़कन बढ़ने से हाई ब्लड प्रेशर होता है, और वहाँ पे आप अमूमी तौर पे जो है लोग उसको बीटा ब्लॉकर यूज़ करवाते हैं, वो हार्ट बीट कंट्रोल कर रही है तो उसकी कार्डिक लेवल को। और यही जब आपके अंदर हवा के वही अफ़आल जो हैं अगर आपके फेफड़ों के अंदर मुतासर हो रहे हो तो आपको सांस का मसला होता है, आप चढ़ते हैं सांस फूलना शुरू, तेज़ चले सांस फूलना शुरू, यानी। और इसी तरह अगर वो आपके गुर्दों के अंदर रुके तो गुर्दों के अंदर री से दर्द होना शुरू हो जाता है, और वही मवाद जब जम जाता है, जिस तरह पानी जम के बर्फ़ की शिद्दत में आ जाता है, इसी तरह वो मज़ीद जम जाए, खुश्की से वो सुकड़ जाता है, तो उस वक़्त वो पथरियाँ बनती हैं, और वो सख्त पथरियाँ होती हैं, और ये तिब के अंदर देर से टूटती हैं। अब आप फिर नोट करें कि इन सारे मामलात के अंदर इसमें आप ये देखें कि दिल के वाल भी इसी तहरीक में बंद होते हैं, तो जो हिस्सा मुतासर हुआ है मिजाज के अंदर खुश्की है उसी की अलामात आनी शुरू होगी। अब दिमाग के ऊपर लगे हुए पर्दे जिसका ताल्लुक दिल से है, जिसका समझने से ताल्लुक है, देखने का ताल्लुक तो दिमाग का है ना, उसको समझने का ताल्लुक जो है वो हमारा जो उसके ऊपर पर्दा लगा हुआ है वो दिल का पर्दा है, और उससे फ़ायदा उठाना ये हमारे जिगर से ताल्लुक़ रखता है, वो पर्दा जो दिमाग के ऊपर लगाओ। तो दिमाग के उस पर्दे में जैसे खुश्की पैदा होती हमें नींद नहीं आती। तो इस फंक्शन को देखते हुए इसको समझना है कि खुश्की की ज़्यादती से जो पथरी पैदा हुई है उसका इलाज और होगा। हमारे गदूद जाज़बा और गदूद नाकला के अंदर अफ़ाल जो है ना वो मुतासर होकर या तस्कीनी सूरत होती है। इसी तरह गदूद के अंदर जब सुकेड़ आता है, गदूद के अंदर सोजिश पैदा होती है, तो उस वक़्त भी पथरियाँ पैदा होती हैं, जिसे आप सफरावी पथरियाँ पैदा कर यानी सफरावी पथरियाँ कहते हैं। गदूद जाज़बा का फंक्शन तेज़ हो के गदूद नाकला बंद हो जाते, जिसकी वजह से मवाद बौलिया जो है वो गुर्दों में कम छन रहे होते, और आम तौर पे जो हमारे साथ मसला आ जाता है उसी के अंदर वही मवाद रुक के पथरियाँ पैदा कर रहा होता है। या आप दूसरे लफ्ज़ों में भी ये भी देखें ना कि एक आपने पानी डाला चीनी के अंदर, वो पानी आपने आग पे चढ़ाया, वो गर्म होना शुरू हो गया, और जब वो गर्म होता गया एक वक्त आता है कि वो शीरा बना, शीरे के बाद गाढ़ा होना शुरू हो गया, वो पानी उड़ा तो वही जम के पथरियाँ बनना शुरू हो गया। यही असरात हमारे जिस्म के अंदर गर्मी से आ रहे होते हैं। तो इन तमाम उमूर को मद्देनज़र रखते हुए आपने मिजाज की सही तशख़ीस के बाद इलाज करना होता है, और उस वक़्त अगर आपकी गर्मी की शिद्दत से अगर आपका दिल कमज़ोर होकर तहलील होना शुरू हो गया गर्म से, उस वक़्त फैलना शुरू हो जाता है, उससे आप हार्ट फेल होना कहते हैं, खफ़कानुल क़ल्ब के अलामात, ब्लड प्रेशर आपका शूट करना शुरू कर देता है, आपकी आंतों पे गर्मी का असर हुआ, आपको जो है जी आंतों के अंदर वो जो है पेचे शुरू हो गया, आपके मैदे पे असर हुआ, मैदे में जलन शुरू हो गई, और इसी तरह अगर वही गर्मी का असर आपके मसाने पे शुरू हुआ, आपका मसाना जो है उसका ब्लैडर ढीला हुआ, पेशाब के कतरों की ग्रिप नहीं रहती, लिहाजा कतरे आने शुरू हो जाते हैं।
यही आपकी पेशाब की नाली पे जब असरात आते हैं उसी गर्मी के, तो वहाँ पे वो रतूबतें गिरनी शुरू हो जाती हैं, कतरे आने शुरू हो जाते हैं। और यही जब आपके गुर्दों के अंदर असर पड़ता है तो ऐसे मरीज़ को दिन के वक्त जो है ना इतना मसला नहीं होता, रात को पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। तो मुफरद उज़्व की जो ख़राबी में जो आपका मुरक्कब उज़्व मुतासर हो रहा होता है, उसके अफ़आल को देखने के बाद आपने ये फ़ैसला करना है कि गर्मी का असर आपके किस ऑर्गन पे पड़ रहा है, और उसके अंदर असाब उज़लात और गुदुद के जो अफ़आल हैं उन्हीं को आपने ठीक करना होता है। अब जो असाबी मरीज़ होते हैं, इसके अंदर जो सबसे बड़ा नुकसान हमारा होता है ना, वो क्या होता है कि आपके गुर्दे के अंदर पथरी होगी जी। अब करना क्या जी, आप पानी ज़्यादा पिए, इंतहाई ख़तरनाक ये आप क्या कहते हैं कि आप ये देखें कि इंतहाई ख़तरनाक काम होता है। लस्सी पिएँ जी, ठोक के पिएँ जी, जग के जग पिएँ जी, आप जूस पिएँ जी, आप क्या नाम है उसके बजूरी के बजूरी पिएँ। आप देखें कि जब तक आप किसी भी चीज़ को देखते हैं कि पहाड़ कभी भी नहीं इतना बड़ा उठाया और उसको आपने काट के उसके ऊपर जो है ना किसी चीज़ के ऊपर रख के, क्रेन के ऊपर रख के आपने जी ट्रक के ऊपर लोड कर दिया, नहीं होता। पहाड़ कटता है, पत्थर बनते, पत्थर के बाद फिर मज़ीद उसके छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे टुकड़ों के बाद वो कंकर की शक्ल में लेते हैं, कंकर के बाद आप उसको लोड करते हैं। पत्थरी को तोड़ने के लिए जो सबसे पहला उसूल होता है वो ये होता है कि सबसे पहले पत्थरी को तोड़ें, तोड़ने के बाद फिर उस पत्थरी को आप वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके खिसकाएं, फिर उसके बाद जब वो एक मकाम तक पहुँच जाए फिर उसको पेशाब का प्रेशर दे के वहाँ से खारिज करें। अब होता क्या है कि साइज़ पथरी का बड़ा होता है, रास्ता तंग होता है, पेशाब के लिए जैसे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया, पानी वहाँ जाके जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर देता है तो नतीजा क्या निकलता है, मरीज़ के साथ बहुत सारा मसला आ जाता है। मिसाल के तौर पे अब ये नज़र तो नहीं आएगी, ये जो बोतल है ना जी, साफ बोतल ले लें, उस साफ बोतल के अंदर अगर आप हाफ़ पानी डालें, हाफ़ पानी डालने के बाद आप नोट करें कि जब आप ऐसा करेंगे तो पानी का प्रेशर ऐसे होगा, तो पानी का प्रेशर ऐसे आएगा गुर्दे के ऊपर सीधा, और अगर आप उसको ऐसा करें तो पानी नीचे चला जाएगा। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा कि पानी ज़्यादा पीने से अंदर से वो रास्ता बंद है, पानी जैसे प्रेशर से गुर्दे के ऊपर पड़ेगा तो रास्ता तंग होने की वजह से गुर्दे की तकलीफ या दर्द और बढ़ जाएगा। अब नतीजा क्या निकलेगा, मरीज़ की तकलीफ बढ़ जाएगी, वो जैसे जैसे पानी पी रहा है पानी का प्रेशर बढ़ रहा है, पानी आके पीछे से फिर टकराता है मौज की शक्ल में, लहर की शक्ल में, तो तकलीफ बढ़ रही है। फिर क्या होगा, मरीज़ के अंदर ज़ख्म होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो अभी पथरी टूटी ही नहीं। तो फिर जैसे जैसे गुजरती जाएगी, चीरती जाएगी और अल्लाह याद करवाती जाएगी, तौबा करवाती जाएगी आपकी, तो नतीजा क्या होता है कि आपने पथरी तोड़नी है ना जी। तो आपने देखा ना कि किसी भी पत्थर को जब आप कुश्ते के तौर पे लेके जाते हैं, उसको ऑक्साइड करते हैं, उसकी बांड्स के मालिक्यूल तोड़ते हैं उसके, आप क्या करते हैं, उसको आग पे रखते हैं, वो चूना होना शुरू हो जाता है। उसको गर्मी दें, आप उसको पिघलाएं, जैसे वो आप आग के ऊपर पत्थर करके बुझावे देते हैं पानी के अंदर, गर्म करते हैं, वो रेज़ा रेज़ा होना शुरू हो जाता है, वो टूटना शुरू हो जाता है। इसी तरह पहले उसको हरारत दे के तोड़े ना के ठंडे जूस लस्सियाँ पिला पिला के उनका बेड़ा गर्क कर देते हैं। हरारत दें, हरारत से फैलती है, कोई भी चीज़ गर्मी से फैलती है। पत्थर भी टूट जाते हैं, चूना बन जाते हैं, पिघल के नरम हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, ऐसी चीज़ें जिनके अंदर गर्मी और तरी हो। बादाम दें आप उनको क्या नाम है उसका, खरबूजा दें आप उसको, कद्दू दें, ऐसी चीज़ें जिनके अंदर पानी भी हो और गर्मी भी हो, पिघलाए भी। आम इस्तेमाल करवाएं, आम तोड़ता है बिलखासा पथरी, खरबूजा बिलखासा पथरी तोड़ता है और नुकसान भी नहीं करता, आपके टेम्परामेंट को ख़राब नहीं करता। उसके बाद क्या है, ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें जिसके अंदर थोड़ी सी जेल हो ताकि अंदर फिसल के जाए, ज़ख्म ना कर दे। खरबूजे के ऊपर थोड़ी सी क्या नाम है उसका, वो छिड़क के इस्तेमाल करें, हल्दी, ताकि ज़ख्म ना होने दे, सोजिश या वर्म ना हो। आम इस्तेमाल करें, आम के अंदर भी जेल होती है, वो भी पथरी को बिलखासा तोड़ रहा होता है। ऊपर से चाय वगैरह इस्तेमाल करें जिसके अंदर आप ये कह लें कि सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची और अदरक डाल के ये पिएँ, उससे हरारत भी बहाल होगी, गर्मी से वो पिघलेगा भी। आप लोहे को देखें ना, जम जाता है, सख्त हो जाता है, एक फॉर्म में मिलता है ना, आप उसको पिघलाते हैं, गर्म करते हैं, वो नरम होना शुरू हो जाता है। पत्थर का भी यही हाल है।
तो इसी तरह आप जिस्म के अंदर सबसे पहले हरारत बढ़ाते हैं, और हरारत तहलील से ही होती है। मिसाल के तौर पे अगर एक सर्दी का मरीज़ है, आप उसको देखें, आपने उसको कोई भी खुश्क सर्द चीज़ें देनी शुरू कर देनी, जैसे चाय दे दें, आंवला दे दें, हरड़ दे दें, दारचीनी का कावा दे दें, उसी से उसी के जिस्म के अंदर जैसे हरारत बढ़ेगी तो उसकी सर्दी टूटनी शुरू हो जाएगी। नतीजा के तौर पे उसकी जो रेत आ रही होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और बिलखासा तौर पे आप कोई भी ऐसी उजलाती चीज़ों का इस्तेमाल करवा दें, इंशाल्लाह मरीज़ आपका ठीक हो जाए। चने खिलाएं आप उसको, क्योंकि वो रतूबतें जज़ब होंगी। जैसे आप पानी को खुश्क करने के लिए कोई प्लाट ख़रीदते हैं, पानी हो, उसके ऊपर पानी को खुश्क करने के मट्टी डाल देते हैं, तो खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल करवाएंगे, वो जैसे रतूबतें जज़ब होना शुरू होंगी उसकी पैदाइश बंद हो जाएगी। और गुर्दों को बिलखासा टारगेट रखें, दारचीनी लौंग वगैरह इस चीज़ को तोड़ देते हैं, और वो गुर्दों के अंदर जैसे ही निचोड़ की सूरत पैदा होती, मरीज़ ठीक हो जाता है। खुश्की के मरीज़ को आप हरारत दें, क्योंकि उसके जिस्म के अंदर ऑक्सीजन की शदीद कमी हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही होती। ऐसे मरीज़ों को अजवैन पुदीने का कावा दें, इंशाल्लाह इसी से आपकी पथरी टूटनी शुरू हो जाती है। और बिलखासा तौर पे तेज़पात भी इस्तेमाल करें, बेहतरीन पथरी तोड़ है। और संग दाना मुर्ग बिलखासा दवा है उजलाती मरीज़ की पथरी तोड़ने के लिए। आप किसी भी शक्ल में कावे में दें जो आप मुनासिब समझते हैं। और उसके बाद गर्मी के मरीज़ के अंदर आप आ जाएँ, खरबूजा इस्तेमाल करवाएं, काली मिर्च बिलखासा पथरी तोड़ती, वहाँ पे भखड़ा बिलखासा पथरी तोड़ता है, खरबूजा बिलखासा पथरी तोड़ रहा है, तो उसके जिस्म के अंदर सबसे पहले पथरी को तोड़ें, हरारत दे के पिघलाएं, नरम करें, फिर उसको तोड़ें, फिर उसके अंदर इस किस्म की सूरत पैदा करें कि ज़ख़म ना पैदा करें, फिर थोड़ा सा बहाव दें। आपकी जब वाश बेसन देख लें, पाइप देख लें, उसके अंदर जब काई फंसती है, फफूंदी आ जाती है, आप सबसे पहले उसके अंदर कोई चीज़ मारते हैं, वो काई सा रास्ता बनता है, फिर आप उसके अंदर गर्म पानी छोड़ते हैं, वो गर्म पानी उसको जाके खींचता है, उसके अंदर हरारत दे के पिघला के नरम करता है, फिर आप पीछे से पानी का प्रेशर देते हैं, जिसकी वजह से वो सारा गंदा मवाद खारिज हो रहा है। तो इसी तरह समझ लें, बग़ैर मकसद के पानी, जूस, बजूरी, दे दमादम, बेड़ा गर्क, सत्यानाश हो जाता है मरीज़ का। इन अफ़ाल से बचना है। मैंने 2-3 मरीज़ देखे हैं, उनके मुतालिक मैं आपको बता देता हूँ। एक मरीज़ आया जी, उसके जूस पी 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 के, लस्सी के 5-7 जग पी के आया, पता नहीं कैसे पी के आया, मुझे नहीं समझ में आई। मैंने उसकी नब्ज़ देखी, वो रतूबात से भरी पड़ी, गुर्दा उसका फूला पड़ा था, जैसे लाश डूब के फूल जाती है। मेरे सामने गोलगप्पे वाला था, मैंने उसको बोला कि आप जाएँ कि गोलगप्पे खा के आएँ, क्योंकि उसकी तुरशी जब उसके अंदर मिली तो अल्कली को एसिड मिला, तुरशी मिलने की देर से गुर्दा सुकेड़ में आया, तो उसने निचोड़ के वो पथरी निकाली, क्योंकि उसके अंदर सुकेड़ ही नहीं पैदा हो रहा था ना, एसिड नहीं मिल रहा था, उसकी हरकत स्लो हो गई, वो फूल गया था इतना कि उसका कार्डिक लेवल जो है वो भी स्लो चल रहा था, गुर्दा भी फूला हुआ था। वो देने के बाद जैसे ही उसको चाय और दारचीनी का कावा दिया, वो जैसे ही जिस्म के अंदर हरारत बढ़ी, उसने निचोड़ की सूरत में जैसे ही प्रेशर दिया, पथरी बाहर आ गई। अब मैंने एक और मरीज़ देखा, उसका मिजाज था गुद्दी उजलाती। अब क्या था जी, वो भी माशाल्लाह कोई इसी तरह लस्सी, उसके बाद पानी के जग पी 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 के। अब यहाँ पे ख़राबी क्या आई, सोचने वाली जो बात थी ना जी, वहाँ क्या ख़राबी, यहाँ क्या ख़राबी, ये सोचने वाली बात ये थी कि 4 नंबर का मरीज़ था, 1 नंबर उसने दवा ले ली, यानी पानी पानी, जौ खार, कलमी शोरा और गुलाब के फूल वो दवा की शक्ल में खा के आया था। अब साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो कानून दिया वो बड़ा कमाल का है, गदूद जाज़बा असाब की तेज़ी से रतूबात जज़ब कर लेते हैं। अब उसने क्या किया, वो पानी पी रहा था, वो रतूबात जज़ब हो रही थी, वो पानी पी रहा था, रतूबात जज़ब हो रही, वो फूलते 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 गदूद फूले पड़े थे। अब मैंने जब उसकी नब्ज़ देखी, मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये किया क्या है तूने खुदा के बंदे। अब यकीन करे, यहाँ पे मैंने उसके इस मामलात को समझा कि जिस्म के अंदर तो इतना पानी है, मैं अब क्या करूँगा। मैंने उसको 6 मुसल दिया कि जिस्म के अंदर से सबसे पहले पानी का खराज किया जाए। तीसरा मुसहल जैसे ही उसने खुराक ली, जिस्म के अंदर से वो सारा पानी निचड़ने की देर थी, साथ में जैसे ही फ्लू हुआ, तो फ्लू कम हुआ जो पानी का था, तो गुर्दे निचड़ने के बाद जैसे ही तबीयत को सहारा मिला, उसने फौरी तौर पे पथरी निकाल के बाहर कर दी। तो ये सारे मामलात के अंदर सिर्फ़ एक चीज़ पे जौ खार, कलमी शोरे, हिजरुल यहूद बेमकसद देना, ये मरीज़ के साथ जुल्म है।
इसको नहीं करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहला कानून ये है कि आप सबसे पहले जब पथरी पैदा हो जाती तो गर्म पानी लें, गुर्दों की टकोर करें, पेट की टकोर करें, जिस्म की ऑक्सीजन प्रॉपर करें। हरारत पूरी होगी तो तहलील करेगी। उसके बाद बिलखासा चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे खरबूजा है, इसके ऊपर हल्दी काली मिर्च छिड़क के खाने से पथरियाँ टूटती हैं। आम खा के सिर्फ चाय पी लें, पथरी आपकी टूटती है इंशाल्लाह, नुकसान नहीं करता। और उसके साथ कुछ बादाम खा लें अगर कमज़ोरी बढ़ रही हो तो। पानी बेमकसद खुदारा इस्तेमाल ना करें। पानी उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता है जब